असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के शूट एट साइट के आदेश ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। असम से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है। सवाल इस बात का नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने शूट एट साइट के आदेश दिए हैं। सवाल इस बात का है कि सीएम शर्मा ने ये आदेश दिया क्यों है। असम बांग्लादेश के साथ 263 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो असम के धुबरी, करीमगंज और मनकाचर जिलों से होकर गुजरती है। धुबरी जिला इस सीमा का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है, जहां मुस्लिमों की 75% से 80% आबादी है और हिंदू लगभग 18 से 22% हैं। और इसी जिले में सीएम शर्मा ने देखते ही शूट एट साइट के आदेश दिए हैं। वजह है असम के धुबरी जिले में हाल ही में भड़की सांप्रदायिक हिंसा। वैसे तो यहाँ सांप्रदायिक हिंसा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीएम शर्मा के शूट एंड साइट के आदेश ने राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। असम के धुबरी में हिंसा की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे अक्सर इन इलाकों में होती है। 7 जून 2025 को बकरीद के दूसरे दिन असम के एक हनुमान मंदिर के पास गाय का सिर मिलने की सूचना मिली और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद सीएम शर्मा को शूट एंड साइट के आदेश जारी करने पड़े। लेकिन क्या सिर्फ इसकी वजह से सीएम शर्मा ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं? जवाब है नहीं। मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मामला देश के टुकड़े करने का है, असम के एक हिस्से को बांग्लादेश में मिलाने का है, और ये सब कर रहे हैं इस्लामिक जिहादी मानसिकता वाले कुछ कट्टरपंथी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब ऐसी कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके पहले भी ऐसी नाकाम कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सीएम शर्मा को ऐसा आदेश जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल धुबरी के कई हिस्सों में नबीना बांग्ला नामक संगठन ने धुबरी को बांग्लादेश में मिलाने के पोस्टर लगाए थे, और ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। 1947 के बाद से असम और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं। 1971 के बांग्लादेशी युद्ध के दौरान धुबरी में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए आए थे, और यही घुसपैठिए यहाँ के मूल निवासियों का हक छीन रहे हैं और असम को बांग्लादेश में मिलाने की बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। जब से असम में एनआरसी और सीए का आदेश जारी हुआ है, उसके बाद से इन घुसपैठियों की बेचैनी बढ़ गई है, और उस बेचैनी का नतीजा है बांग्लादेश से सटे इन इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का लिया गया फैसला शूट एंड साइट का कोई भावात्मक या आवेश में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये ठोस और राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय है। जब किसी सीमावर्ती क्षेत्र में जानबूझकर घुसपैठिए, अलगाववादी और सांप्रदायिक उपद्रवी एकजुट होकर राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधी चुनौती देने लगे, तब सरकार के पास सख्त कार्रवाई करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है, और यही आज असम की सरकार कर रही है। ये आदेश उन घुसपैठियों, हिंसा फैलाने वालों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए जारी किया गया है जो असम के साथ साथ देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल और कथित मानवाधिकार ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदेश अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आदेश किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये आदेश उनके लिए है जो भारत की अखंडता और एकता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। धुबरी से लगभग 134 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बीते वर्षों में हजारों घुसपैठियों की पहचान की जा चुकी है जो फर्जी कागजात से भारत में आ रहे हैं। घुसपैठी केवल जनसंख्या का बोझ नहीं बढ़ा रहे, बल्कि सांप्रदायिक तनाव, तस्करी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी जन्म दे रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। शूट एंड साइट का आदेश राजनीतिक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। ये उन तत्वों के लिए स्पष्ट संदेश है जो भारत की सीमाओं, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हेमंत बिस्वा शर्मा के इस आदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।